छात्र नेताओं के द्वारा आज इन बच्चों के अधिकार को लेकर के बड़ा बैठक थी। लगातार ये लड़ाई हम लोग की जारी है। युवाओं के पक्ष में पूरा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, बिहार के छात्र खड़ी रहेगी। गवर्नर हाउस मार्च करेंगे हम लोग। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जरूरत होगी बैठेंगे। अनिश्चितकालीन पहले धरना चालू होगा जब तक ये सरकार इन अग्निपथ और अग्निवीर जो युवाओं के लिए और इस देश के लिए सही विषय नहीं है उसको वापस नहीं करती है और इसको सदन में और डिफेंस कमेटी में ले जाके नई सिरे से वार्ता नहीं करती और सदन में बहस करा करके आप लाइए। बिना सदन के बहस के, बिना डिफेंस कमेटी के आप निर्णय के आप इजराइल, अदानी के कहने पर, आरएसएस के कहने पर आपने भारत के करोड़ों अरबों नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इसको वापस नहीं लेंगे, आपकी सरकार को जनता के द्वारा हटाने के लिए आपकी लगातार लोकतांत्रिक विरोध और संविधान विरोध के तरीके के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक आपको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। पहला सवाल कि आप हिंदुस्तान के निर्माण करने वाले किसान को भी आपने गाली दिया, धमकाया और 900 लोगों को मार दिया, मजदूरों को भी मारा, आम आदमी को भी मारा और अब हिंदुस्तान के उस जवान को जो 140 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए और देश के सम्मान और मनोबल को दुनिया में ऊंचा करने के लिए, आजाद हिंदुस्तान और आजाद में दुनिया में इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं होगी, जिन्होंने बड़े रेस्पेक्ट के साथ वर्ल्ड में भारत के रेस्पेक्ट को बढ़ाया भी, बॉर्डर को सुरक्षित रखा, नेता के चरित्र में बदलाव आया। हम हमेशा बदलते रहे, पॉलिसी के कारण हमें दूसरे कंट्री में माफी मांगनी पड़ी, हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर हुई, विदेश नीति कमजोर हुई, लेकिन फौज, हमारे फौज के खौफ से चाइना हो या रूस, अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री, उन्हें पता है यदि उनके पास दुनिया की अकूट हथियार है तो उससे कई अरब गुना ज्यादा हथियार भारत के जवानों की ताकत में, उसके जज्बात में, उसके सेंटीमेंट में, उसके मर मिटने की तैयारी में, ये आप समझिए। और फौज को कमजोर करना, क्या इस पीएम को रहना चाहिए? लगातार क्या सैनिक के तीनों अध्यक्ष भगवान हैं? हम रेस्पेक्ट करेंगे ना, कानून को मानेंगे ना। यह देश कानून से चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। यह देश, यह लोकतंत्र संविधान से चलता है। सेना का तीनों अध्यक्ष हमारे लिए, या जो जिम्मेदार इंसान हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, लेकिन यदि सेना का तीनों अध्यक्ष आके धमकी दे कि केस में हम नहीं रहने देंगे, जो केस में रहेगा नौकरी नहीं देंगे, जो लड़ेगा नौकरी नहीं देंगे, तो ये सवाल कहां से आ रहा है? जो लोग, जिसके टैक्स पर हम सब तनख्वाह उठाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है,
जो दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक देश को मजबूत करने में जिसकी भूमिका है, उसको आप धमका रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन यदि आप भाषा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बात कही थी, सारी संस्थाएं कोलैप्स कर गई है, धूमिल हो गई, चाहे ईडी हो, सीडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय प्रेशर में हो सकता है तो और क्या चीज बाकी है। तो हम कंडेम करते हैं कि आप देश के नौजवानों को धमकी ना दें, केस में फंसाने की धमकी ना दें। दूसरा चीज, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा या अन्य लोग नहीं है। 1,15,000 जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगाए थे, वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है। जो 24 से 28 में जिसको नौकरी अब नहीं मिलेगी, वो सड़कों पर है। और ये वो सड़कों पर हैं जो लोग, जिनकी जिंदगी अनसिक्योर्ड हो गई, जो देश के लिए मरने की ताकत रखते थे, जो देश के सम्मान के लिए सेना में बहाल हो रहे थे, उनके भीतर और सुरक्षा की भावना आ गई, परिवार को लेके, खुद को लेकर। पहले अटल जी ने पेंशन छीना, फिर लड़ाई लड़के लिए, अब ये प्रेजेंट का पेंशन छीन ली। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 10% को आरक्षण पहले भी था, एक नौकरी मध्य प्रदेश में नहीं मिली, कोई रोड मैप नहीं है। 8 क्लास में जो बहाली होगा जिस पोस्ट पर, वो उसकी पढ़ाई गई, और 4 साल के बाद, इतने गैप के बाद वो पढ़ना नहीं चाहेगा। तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक अदानी, अंबानी, जो लोग ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने सुझाव दिया था 2 साल पहले, 4 साल पहले, कि आप एक कंट्री को, युवाओं को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन सैनिक बनाइए, ताकि इस कंट्री, वो निकले तो वहां से इस कंट्री के अन चीजों पे जाके काम करे। तो मतलब 8,000 नौकरी, जो भारत सरकार के मानक से कम है। महिंद्रा की मालिक 1,35,000 लगभग गार्ड और नौकरी में रखे, जिसका तनख्वाह मात्र 8,000। तो क्या महिंद्रा के मालिक को सैल्यूट करेंगे अब फौजी? अदानी को करेंगे? किसको करेंगे? बीजेपी ऑफिस में? अब कल देखिए ना, सुरक्षा जिसको मिला, कौन है ये अचकोल बचकोल? कल कहता है जिहादी लोग थे, आते ही शुरू हो गया उसकी। ये जो लड़ रहे थे, ये जिहादी लोग थे। इन लोगों के किस मापदंड से सुरक्षा मिला? आम आदमी को सुरक्षा नहीं, और पूरा इन लोगों को सुरक्षा। केस को अविलंब वापस करिए, अविलंब। और जिन लोगों को जेल में आप डालें, उसको रिहा करिए मजबूती के साथ। एयरफोर्स में जिनको मेरिट बन गया, उनको लेटर अभी तक आपने नहीं दिया, उसको लेटर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर। और जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगा चुके हैं, उसको आप युवा वीर में मत लाइए। और युवा वीर, अग्निवीर में जो आप अग्निपथ पर जो युवाओं को ले जा रहे हैं, उसको संशोधन करिए। कंप्लीट रूप से पेंशन से लेकर और अनुकंपा पर नौकरी के साथ साथ किसी भी कीमत पर 100% फौज को 4 साल निकलने के बाद प्राथमिकता पर। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कह दिया कि हम वादा करते हैं
जो 4 साल में निकलेगा उसको नौकरी देंगे। ये वादा नोटबंदी में, लॉकडाउन में, कोरोना में, किसान में, ब्लैक मनी में, कौन सा वादा?